हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जनन क्या होता है। जीवो में जनन का पहला वीडियो मैंने बनाया था और आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था लिविंग थिंग्स क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है, ये सभी मैंने उस वीडियो में बताया है। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवो में जनन क्या होता है। जनन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनन क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन क्या बोलता है, रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से क्या करना, प्रोड्यूस करना, निर्माण करना ना, वही ना रिप्रोडक्शन होगा। तो नए जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जनन का डिफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन, परिभाषा जो है वो देखेंगे। तो देखिए नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और दूसरा इनका डिफिनेशन देखिए, जीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है जनन कहलाता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। और इंग्लिश में देखते हैं, आइए इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए द मेथड बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स नंबर इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। चलिए अब दूसरा एक और इसका डिफिनेशन है, आइए देखते हैं। जीव जिस विधि द्वारा अपने जैसे नए संतति का निर्माण करता है वो जनन कहलाता है। इसका भी इंग्लिश देख लीजिए आप। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। तो समझ गए, जीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता हो उसको क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। या दूसरा डिफरेंस देखिए, जीव जिस विधि द्वारा अपने जैसे नए संतति का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। इंग्लिश में बता दीजिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। चलिए इतना समझिए। अब जानते हैं जनन क्या होता है। देखेंगे कि जनन क्या। देखिए अगर जनन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती तो अब तक धरती पर कोई प्राणी नहीं होता है क्या। प्रजनन पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। देखिए क्या लिखा, रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये जनन ही एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जीवन का जो निरंतरता है वो बना हुआ है, क्या वो सुनिश्चित रहता है ना। अगर जनन जैसा प्रोसेस नहीं हो तो एक दिन पूरा संसार क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा ना। एक दिन पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो जनन क्या है, जनन जो प्रक्रिया है वो जीवन की निरंतरता या जाति की निरंतरता को सुनिश्चित बनाए रखता है ना, उसे हम लोग जनन बोलेंगे। और जनन का डिफिनेशन मैंने आप लोग को बता दिया, नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक पढ़ने से, जीवों में जनन टॉपिक पढ़ने से, चैप्टर पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है जीवन अवधि। कौन टॉपिक आता है, जीवन अवधि आता है, लाइफ स्पेन। क्या होता है लाइफ स्पेन, आइए हम लोग देखेंगे कि जीवन अवधि क्या होता है। देखिए सबसे पहले इनका डिफिनेशन देख लीजिए आप। जन्म तथा प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। अब देखिए जन्म तो सभी का होता है और एक दिन मरना भी निश्चित है, क्या जीवन मिला है तो मृत्यु भी मिलेगी। तो इसीलिए देखिए जब जन्म होता है तो देखिए यहाँ लिखा है बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ, यहाँ जन्म हुआ। अब देखिए डेथ दो प्रकार, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल होता है। तो आर्टिफिशियल हो गया, किसी को कोई दुश्मनी थी और वो जाके उसको गोली मार दिया, आत्महत्या कर दिया, तो वो एक आपको आर्टिफिशियल डेथ हो गया। नेचुरल डेथ में होता है आप लोग को, जैसे डायबिटीज का पेशेंट था, इसके बाद पहले से कैंसर वगैरह था और उसका टाइम पीरियड पूर गया, 60 प्लस है, 70 प्लस है, बहुत दिन से बीमार है, तबीयत खराब है, तो वो मर रहा है, तो आपको क्या होगा, उनका अगर डेथ हुआ तो वो नेचुरल डेथ हो जाएगा क्या। तो देखिए बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच जो हम लोग जीवन जीते हैं ना, जो पीरियड होता है हम लोग का जीवन जीने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
लाइफ स्पेन बोलते हैं। सिंपल है। चलिए इनका इंग्लिश में देख लीजिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। पीरियड बिटवीन, देखिए क्या है, पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। अब देखिए जितना भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, सभी का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सभी का जो लाइफ स्पेन होता है वो डिफरेंट होता है, क्या अलग अलग होता है। तो इसके बारे में हम वीडियो बना करके आप लोग को शेयर करेंगे और बताएंगे कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी का पढ़े। अगर कोई 12th करना चाह रहे हैं, सिर्फ 12th पास करना चाह रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी का पढ़े। अगर वो कुछ नीट वगैरह करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, तो उन्हें कम से कम 100 लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म का याद रखना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में वीडियो बना के डालेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।